इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। चुनाव में हार जीत होती रहती है और हम सब परिपक्व राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हार में और जीत में संयम से समभाव रखना चाहिए। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से पार्टी का नुकसान होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, और बड़ी बहस में हम चर्चा कर रहे हैं कि मेवात का अमन चैन बार बार दांव पर क्यों लगता है, मेवात के बहाने बार बार सियासत करने की कोशिश क्यों की जाती है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। गहलोत साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी बहस में। आप आए उससे पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि मेवात का अमन चैन बार बार दांव पर लगता है या लगाया जाता है। क्या मेवात के बहाने सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जाती है? आपका नजरिया क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? मैं क्या, आज आम आदमी गुड़गांव और मेवात के सराउंडिंग का ये कहता है कि ये जो दुखद घटना बहुत थोड़े से लगभग 2 महीने के टाइम में 2 बार ये जो घटनाएं हुई, कर्फ्यू लगने की नौबत आई, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी हर आदमी भर्त्सना करेगा और कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए जी। मैं तो एक और भी बात कहूँगा कि जहाँ तावड़ू में ये घटना अब घटी है, तावड़ू में शायद हमारे मुख्यमंत्री जी कहा करते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है। ये इस तरह का जो आक्रोश हुआ, इस तरह की जो घटना घटित हुई, वो मेरे विचार में पहली बार हुआ, क्योंकि मेरा भी तावड़ू से बहुत लगाव रहा है, बहुत पुराना संबंध है। और कोई भी शांति प्रिय आदमी है वो इसको वो करेगा। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है वो मेरे मित्रों ने भी बता दिया होगा। मैं तो इसके लिए सीधा सीधा प्रशासन को और सरकार को जिम्मेवार मानूंगा कि 3-4 घंटे तक वहाँ तांडव होता रहा और किसी ने उस मामले को कंट्रोल नहीं कर पाए, अफवाहों को नहीं रोक पाए। अगर अफवाहों पे ब्रेक लगाया जाता तो हो सकता कि इतना बड़ा रूप ये मामला नहीं लेता। और रोड एक्सीडेंट को ठीक है, डंपर को लगाम लगाओ। आज सरकार सो रही है। सबसे बड़ी बात, हमारे मेवात की तावड़ू की 2 लिंक रोड हैं मेजर, जो मेवात से हैं, सोना और नू। आज वो दोनों की दोनों ब्लॉक पड़ी रहती हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। लोगों की शादियों की गाड़ियां रुक जाती हैं घंटों तक। और मोस्टली आज कोई भी आदमी तावड़ू जाना चाहता है, वो सोना या नू होके नहीं जाना पसंद करेगा, वो बिलासपुर या नौरंगपुर होके जाएगा। तो इस सब के लिए सरकार कोई तवज्जो नहीं देती, कोई ध्यान नहीं देती। और इस सारे मसले पे भी मेरा तो अपना नजरिया ये है कि रोड एक्सीडेंट को जब हम मजहबी नजरिए से देखने लग जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। और इस पे समय रहते हुए प्रशासन चुस्त होता, दुरुस्त होता तो इसको कंट्रोल किया जा सकता। गहलोत साहब, आप भी पूरी तरह से इसे एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर मानते हैं। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से एक छोटी घटना इतनी बड़ी घटना में तब्दील हो गई। राहुल, अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जब अम्मू जी सिर्फ बोल रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि शायद वो सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं चूंकि विपक्षी दल के नेता हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरा विपक्ष एक सुर में सरकार की जो कार्यशैली है, प्रशासन की जो कार्यशैली है, उसे कटघरे में खड़ा कर रहा है। 2 लिंक रोडों का उदाहरण भी गहलोत साहब ने अभी दिया। निश्चित तौर पे राजीव भाई, आप 2 बयानों में बहुत अंतर पाएंगे। अभी आदरणीय जो गोपीचंद गहलोत जी ने जो बयान दिया और सूरजपाल भाई ने जो बयान दिया, उनमें बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि इनकी सब लोग निंदा करेंगे, ये एक तरफा बात कर रहे थे। समाज को तोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। और उन्होंने कहा कि जब भी सड़क दुर्घटनाओं को मजहबी रंग देने की कोशिश होती है तो इस तरह की स्थिति होती है। निश्चित तौर पे वहाँ पे डंपरों का वो रहता है, कभी पहले से रोड चोरी भी हुई, लेकिन इनके पीछे कौन लोग हैं? ठीक है, प्रशासनिक चीज़ों में कई बार जब स्थितियाँ होती हैं, लेकिन मॉब में जो व्यक्ति होते हैं 18 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र में, कि जो वहाँ दोनों तरफ के लोग, केवल एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से घटनाएं होती हैं। जब भी एक हाथ से कोई मतलब व्यक्ति पत्थर फेंक रहा है, दूसरा कोई ईंट फेंक रहा है,
इसके पीछे केवल ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति का हाथ हो, या जिस तरह से अम्मू जी कह रहे थे कि किसी व्यक्ति विशेष का हो या किसी अन्य व्यक्ति का हो। जी ठीक है, निश्चित तौर पे हर व्यक्ति और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो जो उस जिले में काम करता है, उसकी निश्चित तौर पे सोच तो ये रहती है कि वो भी नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र में कोई इस तरह की अप्रिय घटना घटे। कौन चाहेगा? लेकिन जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है, मैं समझता हूं कि प्रशासन जब से कल से सहूलियत के तौर पे बहुत सी अफवाहें चली, ये हो गया, और एक संगठन विशेष ने इस तरह की अफवाहों को बल देने का काम किया, हकीकत से परे उन चीजों को ले जाने का काम किया, जबकि प्रशासन मुस्तैदी से आज भी वहां मौजूद है और कल शाम को भी रात तक वहां पे मौजूद रहा। मैं समझता हूं कि इस वक्त सब लोगों को इस घटना के अंदर एक ही चीज होनी चाहिए, इसके पक्ष और फेलियर और किसका इसमें गलती रही, कमी रही, ये आने वाले समय में भी हो जाएगा। इस वक्त समाज को जोड़ने की जरूरत है। हम ये माने कि अगले 24 घंटे में स्थिति सामान्य होगी वहां पर? निश्चित तौर पे हम ये आशा कर सकते हैं कि सभी पार्टियों के लोग, सामाजिक संगठन और राजनीतिक लोग, हम सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे 24 घंटे में अभी भी स्थिति में सुधार है और आने वाले 24 हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बड़ी बहस में हमने अगला सवाल ये उठाया था कि क्या बीजेपी हजका गठबंधन की मियाद पूरी हो गई है, और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया है उसे बड़ी गंभीरता से देखा जा रहा है। वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर है। राजीव भाई 1 मिनट माफी के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। सबसे बर्निंग इशू आज हरियाणा का मेवात मुद्दा है। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि इससे जो भी संबंधित हैं उनको सारी बात छोड़ के सबसे पहले जो मेवात हो चुका भाईचारे का, अमन चैन का एक प्रतीक था, हम सबको प्रयास करके उसके अमन चैन को बहाल करना चाहिए। और विशेषकर जो लोग प्रशासन के इसमें ढिलाई जिन्होंने बरती है उनको भी जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाना चाहिए, वहां से चलता किया जाना चाहिए निश्चित तौर पे, और इस सारे मामले को तुरंत कंट्रोल करें। तावड़ू में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, ये भविष्य में ना हो, इसके लिए इस सारे मामले पे लगाम लगाई जाए। बिल्कुल सर, हम सब ये उम्मीद करते हैं और खासतौर से अपेक्षा जो सत्तारूढ़ दल है उससे है कि वो वहां प्रशासन को मुस्तैद करेगा और प्रशासन को इस तरह के निर्देश होंगे। दल कराने वाला है प्रशासन को सर, इस तरह के निर्देश होगा। अब मुझे अब हो जाते हैं। नहीं, गोपीचंद जी कह रहे हैं एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते, एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते राहुल इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं कि जो अमन चैन है मेवात के इलाके का, खासतौर से तावड़ू का, वो नहीं बिगड़ेगा और जो कुछ हुआ है उसके आगे बढ़कर वहां अमन चैन शांति कायम की जाएगी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। अब मुझे हमारा सवाल आपसे यह है कि क्या बीजेपी हजका गठबंधन की मियाद पूरी हो गई है? क्या रिचार्ज करने का टाइम अब आ गया है? क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह के बयान आ रहे थे और अब ऐसा लगता है एक निर्णायक बयान आया है। मनोहर लाल खट्टर जो आप प्रदेश में आपके रणनीतिकार माने जाते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं, उन्होंने ये कह दिया कि गठबंधन की गांठ खुल सकती है। कल तक ये कहा जा रहा था कि हम चर्चा करेंगे, विचार हो रहा है, सीटें ऊपर नीचे होंगी वगैरह वगैरह। एक कदम आगे चल के उन्होंने ये भी कह दिया कि कई और दल हमसे गठबंधन करने की फिराक में हैं। अभी जैसे मनोहर लाल जी का आज बयान आया है, उससे पहले अश्विनी चोपड़ा जी ने, उससे पहले अनिल विज ने, माने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जो निर्णय करना है वो हाईकमान ने करना है, हमने रिपोर्ट भेजनी है। अभी जैसे प्रदेश के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, और मैंने भी आपके चैनल पे 2 दिन पहले ही कहा था कि अगर जब हमारे गठबंधन में उनको 2 सीटें मिली और 2 सीटें उनके पास वो नहीं रही और वो हार गए, तो मुझे लगता नहीं कि वो व्यक्ति अब गठबंधन धर्म को निभा पाएंगे और हम उनके साथ चल पाएंगे। क्योंकि अगर वो 45-45 की बात करते हैं तो अब 45 वाली स्थिति नहीं है। अगर वो हमारे को बराबर में तोलना चाहें तो वहां पर कहीं ना कहीं कमियां थी, जो आज मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि अब गठबंधन की गांठें खुल रही हैं। मेरे हिसाब से बहुत पहले खुल चुकी थी जिस दिन रिजल्ट आया था, परंतु यानी आप भी खट्टर साहब के बयान का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन करता हूं। और गठबंधन खत्म हो सकता है मुझे, आप इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं खुल गया है मेरे हिसाब से, तो पता नहीं घोषणा पर अब केवल मोहर लगनी बाकी है। वो हमारे पार्लियामेंट्री, यानी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो सब बेकार पार्टी का। मेरी तरह चुनाव के नतीजों के बाद आप लोग कह रहे थे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, अगर रोहतक में हम हारे हैं तो हम भी हारे हैं, अगर हिसार में वो हारे हैं तो भी बीजेपी हारी है, अगर करनाल में जीते हैं तो हजका जीती है, सब बातें एक तरफ खत्म हो गई। मैं बोल दूं जी, मेरी तरह भारतीय जनता पार्टी का जो एक साधारण सा कार्यकर्ता है, उसकी इच्छा यही है कि अब हमको चांद मोहम्मद के परिवार से छुटकारा पाना चाहिए।
और मेरी भी इच्छा यही है कि छुटकारा होना चाहिए। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड को डिसीजन करना है, डिसीजन जल्दी होगा मुझे ऐसा लगता है, कारण कि अब चुनाव का समय कम है और कांग्रेस का, क्योंकि राहुल जी बहुत जल्दी में हैं, क्योंकि अभी तो राहुल गांधी गए हैं, अब इसके बाद राहुल जी राव जाएंगे, इनका पत्ता सर धीरे धीरे साफ हो रहा है। इन लोगों का जो संस्कार का समय है हम राहुल से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम गहलोत साहब के पास। चुनाव में हार जीत होती रहती है और हम सब परिपक्व राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हार में और जीत में संयम से समभाव रखना चाहिए। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से पार्टी का नुकसान होता है।